हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू करियर गोल्स। चलिए आज का नया टॉपिक वो हम स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने कंप्लीट किया था नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है। देन आज हम कंप्लीट करेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी। ये आपके चैप्टर 3 का टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजी, पेपर फर्स्ट। ओके गाइस, ठीक है। देन उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, कल का चलिए मैं लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। हम नेचर ऑफ सोसाइटी अभी पढ़ेंगे, देन हम बीच में से एक ग्रुप का एक टॉपिक आएगा, वो भी क्लियर करेंगे। कुछ कुछ मेन चीजें हैं इसमें जो मैंने इस लेक्चर में रखी हैं, वो सारी चीजें हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। और एक सोशल ग्रुप करके एक टॉपिक आएगा, वो भी हम इसी में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट हम जो है कल वो मैरिज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है सोसाइटी, कम्युनिटी, नेचर ऑफ सोसाइटी, डिफरेंस क्या क्या है कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में, वो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये 5 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में अभी कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और है सोशल ग्रुप, वो और हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर जो कल है हम वो मैरिज स्टार्ट करेंगे। मैरिज को अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लग जाएंगे खत्म होने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, टाइप ऑफ मैरिज, लॉ ऑफ मैरिज, ठीक है उसमें कुछ चीजें, तो वो सब हम लोग कंप्लीट करने में हमें 2 दिन लग जाएंगे। अगर मैं कोशिश करूंगी कि वो एक दिन में ही खत्म हो जाए। फंक्शन ऑफ मैरिज, मैरिज की पेमेंट, ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर। अगर हो पाया तो मैं कल के कल में ही उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी, ना कि वो वैसे 2 दिन के अंदर ही खत्म हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, कम्युनिटी, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको सोशल ग्रुप पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ओके। तो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, ये सब चीजें इसमें आएंगी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मैन इज ए सोशल एनिमल, ही लिव्स इन द ग्रुप, इन ए कम्युनिटी, इन ए सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किसी ग्रुप में ही रह सकते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते। मैन कैन नॉट लिव एज ए मैन विदाउट द सोसाइटी, ठीक है। Without society, man emotionally, intellectually, maturity, material goods and have his liability not develop. These are the unthinkable. ठीक है। जो रिलेशन है सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में इज नॉट मेरी फिजिकल और ए फंक्शनल यूनिटी और ए ऑर्गेनिक यूनिटी और सिस्टमैटिक यूनिटी, बट इट्स समथिंग मोर, ठीक है। सोसाइटी नॉट ओनली कंट्रोल अवर मूवमेंट बट ऑल्सो शेप और आइडेंटिटी और थॉट एंड अवर इमोशंस, ठीक है। सोसाइटी वर्ड कहाँ से आया है? सोसाइटी वर्ड जो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसको हम सोकस बोलते हैं। सोकस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। सोसाइटी का मतलब ही आपका कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप होता है। The term society refers not a group of people, ठीक है, but not to the complex pattern of the norms of interaction that arise among them, ठीक है। He said that the society is a web of the social relationship. कैसा, किसका वेब है? सोशल रिलेशनशिप का ये वेब है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। बाकी तो ऐसे इसमें सोसाइटी के टॉपिक में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत छोटी छोटी और बहुत इजी इजी चीजें जो पढ़ने के लिए है आपका, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है सोसाइटी की जो मैं अब आपको बताती हूँ। कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपनी 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 थ्योरी, अपनी अपनी डेफिनेशन प्रूव करी है। कि एक है, सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। जीडीएम है, उन्होंने बोला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी, ठीक है। Society is a union itself, the organization, the sorry,
itself the organization, the sum of formal relation in which associating individual are the bond together. ठीक है, कुछ डेफिनेशन उन्होंने ऐसे बताई सोसाइटी की. प्लीज वेट गाइस. आई एम रियली सॉरी. ठीक है, नेचर्स क्या क्या है सोसाइटी के. सोसाइटी मीन्स लाइकनेस. सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाई डिफरेंसेस, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, ये कुछ 4 नेचर है. नेचर ऑफ सोसाइटीज में आते हैं ये 4 पॉइंट्स. क्या? एक तो लाइकनेस. ठीक है, सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेस, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, ये सारी 4 चीजें जो आती हैं वो किस में आती है? नेचर ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी मीन्स लाइकनेस में क्या है? इट इज एसेंशियल of society. The sense of likeness was focused in the early society, or that is a real or supposed blood relation. In modern societies, the condition of social likeness have broadened out in the principle of nationality or one world. ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं आपकी? Society means likeness. Society also implies differences, but the sense of likeness does not eliminate diversity or the variation. ठीक है, society also implies difference and it depends on the latter as much as the likeness of the all the people. Where exactly alike their social relationship would become very much limited. ठीक है, they would contribute every little to one another. ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है? आपकी सोसाइटी में. और ये जनरल थॉट्स हैं या जनरल चीजें हैं जो आपने अपनी सोसाइटी में इधर उधर आपने ऑब्जर्व करी होंगी. वही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं इस लेक्चर में. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? द फैमिली, द फर्स्ट सोसाइटी with which we all are the closely associated, is based on the biological interdependence of the sexes. None of the two sexes is complete by itself. Therefore, each seeks full fulfillment by the aid of the other. This fact of the interdependence is very much visible in the present world. ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेशन. कोऑपरेशन किसके बीच में? विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट. आई एग्री. किसी भी चीज में, आप किसी भी चीज में ले लीजिए, मैं सोसाइटी क्या, मैं आपको इन जनरल भी बोलूं, बिना कोऑपरेशन के कोई भी चीज नहीं होती है. अनलेस पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर दे कैन नॉट लिव ए हैप्पी लाइफ. ठीक है, family rests on the cooperation. The member of the family cooperate with one another to live happy and joyful. ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी कोऑपरेशन में. इस वर्ड से भी आप चीजें समझ के, और सोसाइटी टॉपिक है आपका, आप खुद समझ के और चीजों को लिंक करके आप इजीली इनका आंसर लिख सकते हैं. आप इजीली इनकी थ्योरी बना सकते हैं. ठीक है, कोऑपरेशन में विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट. सही बात है. अनलेस पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर दे कैन नॉट लिव ए हैप्पी लाइफ. ठीक है, फैमिली रेस्ट ऑन द कोऑपरेशन. द मेंबर ऑफ फैमिली कोऑपरेट विद वन अदर टू लिव ए हैप्पी एंड जॉयफुल. आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों की जो फैमिली है वो बहुत हैप्पी एंड जॉयफुल होगी. ठीक है, यही सारी चीजें आती हैं आपके इस टॉपिक में. ठीक है, और ऐसा तो कुछ मतलब इतना खास कुछ नहीं है इस टॉपिक में. यही सब चीजें मेन मेन जो आपको पढ़नी है सोसाइटी में. आपने कल नेचर ऑफ कल्चर में भी यही सारी चीजें जो है वो घुमा फिरा के पढ़ी थी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी और एन एरिया ऑफ द लिविंग बीइंग. The area of social living, whenever the member of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that a particular interest but a specific condition of a common life, we call that a group is a community.
ठीक है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक बार। Whenever the member of any group, छोटे हैं या बड़े हैं, live together in such a way they can share not this or that a particular interest, but the basic condition of the common life, we can that a group of a community. Okay. डेफिनेशन जैसे सोशल ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी थी, सोसाइटी की अपनी अलग अलग डेफिनेशन थी, ऐसे ही कुछ डेफिनेशन है कम्युनिटी की। कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ फीलिंग एंड लिविंग इन द गिवन एरिया। ठीक है, कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन ए लिमिटेड एरिया। ठीक है, कम्युनिटी इज ए ह्यूमन पॉपुलेशन living with a limited geographical area and carrying on the common interdependence life। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपकी किसकी है, कम्युनिटी की है। बट कम्युनिटी में आपको एक चीज याद रखनी है, कम्युनिटी के अंदर आपको फीलिंग्स शेयर करनी है, आपके अंदर एक फीलिंग्स होनी चाहिए कम्युनिटी के लिए। बट सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं था, सोसाइटी में कोई फीलिंग्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, बट कम्युनिटी में फीलिंग्स का कॉन्सेप्ट है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोकेलिटी, सेंटिमेंट्स, नेचुरलिटी, लाइकनेस, वाइडर एंड पर्टिकुलर नेम। हर नेम, पर्टिकुलर नेम को मैं भी आप एक को एक छोटे फॉर्म में समझा देती हूँ। हर एरिया का एक अपना, हर एक एरिया का या हर अपना रिलीजन का एक पर्टिकुलर वो होता है, सिंबल टाइप में। जस्ट लाइक पंजाब के लोग हैं तो पंजाबीज, मद्रास के हैं तो मद्रासी, तो ये उनकी कम्युनिटी है कि पंजाबी कम्युनिटी, मद्रासी कम्युनिटी, राजस्थानी कम्युनिटी, ये कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम उसमें पर्टिकुलर नेम वाले में हम हमेशा उनकी कम्युनिटी का नेम डालेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल whenever the individual live together in such a way they share the basic condition of a common life, we call them forming a community। ठीक है, लोग इंडिविजुअल जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, अपने बेसिक उनकी जो कॉमन लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं वो एक में से शेयर कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, फॉर्मिंग ए कम्युनिटी। वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेलिटी, द ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म ए कम्युनिटी व्हेन इट्स बिगिन टू रिसाइड्स इन द डेफिनेट लोकेलिटी। कम्युनिटी ऑलवेज ऑक्यूपाई ए टेरिटोरियल एरिया। ठीक है, सेंटीमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, कम्युनिटी में फीलिंग्स का होना तो अनिवार्य है। ठीक है, सेंटीमेंट्स, सॉरी, मीन्स ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, इट वी फीलिंग अमोंग द मेंबर। ठीक है, it not a like a crowd, it is essential including a permanent life in a definite place। Naturality, it is not made or created by an act of will, but are nurtured। ठीक है, likeness, there is a likeness in language, customs and more etc। Wider and the end of community are wider। Particular name, every community has a some a particular name, जैसे पंजाब्स are also called a Punjabis, मद्रास are called as a Madrasis। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एक पर्टिकुलर नेम के, कि हर कम्युनिटी का एक अपना पर्टिकुलर नेम होता है, हर कम्युनिटी का एक अपना नाम होता है। ठीक है, राजस्थान के लोग हैं तो उनको हम राजस्थानी बोल देते हैं, तो वही राजस्थानी है ये भाई, ये मारवाड़ी है, मतलब इस तरह की चीजें होती है, तो वो आती हैं आपके पर्टिकुलर नेम में, क्योंकि हर कम्युनिटी जो है वो अपना एक पर्टिकुलर नेम रखती है या पर्टिकुलर उनका नाम एक होता है, तो उसी नाम और उसी नेम पे वो लोग चलते हैं। ठीक है, किसी को इश्यूज हो तो प्लीज मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम या तो वहां सॉल्व करूंगी या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देकर आपकी प्रॉब्लम वहां सॉल्व कर दूंगी। बट आपकी प्रॉब्लम फालतू नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए। सब्जेक्ट मीन्स आपके एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, और कोशिश करना जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड हो। अगर ऊपर नीचे और किसी और सब्जेक्ट टॉपिक मतलब किसी और चैप्टर का भी टॉपिक है तो मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बट उसके लिए आपको मेरे को एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को ऐसे नहीं पता चलेगा
कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने यहाँ तक कवर किया। लाइकनेस, वो भी मैंने आपको बता दिया कि लाइकनेस में क्या आता है, इन सब में क्या आता है, वो सब आपका क्लियर हो गया। देन आपके डिफरेंसेस हैं सोसाइटी एंड कम्युनिटी के। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में आपको पहले बता चुकी हूँ, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। ठीक है। कम्युनिटी क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में सम डिग्री ऑफ दी फीलिंग्स। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी इज ए जियोग्राफिकल एरिया, इज नॉट एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट ए डेफिनेट लोकेलिटी एंड जियोग्राफिकल एरिया। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्युनिटी इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है। सोसाइटी क्या है? सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स प्रेजेंट है, वी फीलिंग मे बी प्रेजेंट और मे नॉट। ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर सेंटिमेंट्स या उनके अंदर फीलिंग्स प्रेजेंट हो या नहीं भी हो सोसाइटी के लिए, बट कम्युनिटी सेंटिमेंट इज ऑल इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिटी। बट सेंटिमेंट इस जो है कम्युनिटी के अंदर वो एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिटी का। ठीक है। सोसाइटी इज ए वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन द सोसाइटी, और कम्युनिटी जो होती है वो हमेशा सोसाइटी से छोटी ही होती है। द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वरिड। द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी आर कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव एंड वरिड। ठीक है। सोसाइटी जो होती है वो इन्वॉल्व करती है लाइकनेस एंड डिफरेंसेस पे, बट कम्युनिटी जो होती है इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिफरेंसेस इन द कम्युनिटी। ठीक है। प्रोसेस क्या है? सोशलाइजेशन का एंड इंडिविजुअलाइजेशन का। सोशलाइजेशन, मैन इज नॉट ओनली सोशल बट आल्सो कल्चर बिंग। ठीक है। द कल्चर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। ठीक है। वो जो भी कल्चर कल्चर होता है वो एक मैन को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। द डेवलपमेंट प्रोसेस नॉट ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है कभी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता, वो हर डेवलपमेंट प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। It is a social training of the individual. That kind of training is called as socialization. ठीक है, socialization. Socialization is a process of molding a human infant to the member of society to which we belong. Socialization is differ from society to society. हर socialization का जो हर socialization जो है वो differ करती है एक society से दूसरी society, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो culture है, process जो involve हो रहा है culture का, वो भी different होता है। ठीक है। जो पैदा हुआ बच्चा होता है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विद एनिमल नीड्स। ग्रेजुअली उसको बचपन से ही, जब से वो पैदा होता है उसके अंदर ही वो मोल्डिंग और स्टार्टिंग कर दी जाती है इनटू द सोशल बीइंग, एंड ही लर्न टू सोशल वे ऑफ एक्टिंग एंड फीलिंग। The process of molding and shaping the personality of human infant is called socialization. जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, छोटे इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर जो बचपन से ही वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं मोल्डिंग का, शेपिंग का, उनकी पर्सनैलिटी में, उसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है। ऐसे ही जैसे आगे चीजों की डेफिनेशन दी गई थी, वैसे ही डेफिनेशन दी गई है सोशलाइजेशन की। इसके भी अपने अलग अलग फिलोसफर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच द इंडिविजुअल लर्न टू कंफर्म टू द नॉर्म ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग गाइडेड बाय वेलफेयर नीड्स ऑफ अदर। Socialization एक process है which the child acquire a natural content among the selfhood and personality. ठीक है। ये सारी चीज किस में आती है आपकी? सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग प्रोसेस है। ग्रुप्स, नॉर्म्स, आइडियाज, हैबिट, बिहेवियर एंड कस्टम। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट along बिफोर द चाइल्ड इज born. सोशलाइजेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाता है? जब से एक बच्चा जो होता है वो पैदा होता है। द पेरेंट काउंटरशिप, मैरिटल सिलेक्शन, द custom concerning pregnancy and the birth. ठीक है। whole system of culture practices surrounding the female are important of the child growth, but direct socialization begins only the after birth. जो डायरेक्ट सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट होता है जब बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है। उसी टाइम पे डायरेक्ट सोशलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है, न कि ऐसे तो जब उसके आफ्टर बर्थ भी, मतलब बर्थ से पहले भी कुछ ना कुछ कल्चर्स चल रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। ठीक है। बट जो मेन सोशलाइजेशन का, डायरेक्ट सोशलाइजेशन का वर्क स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ। ठीक है।
कुछ फैक्टर हैं जो मैं आपको बताती हूँ, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेजेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में वर्क करते हैं। इज अ कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एक्शन ऑफ अदर, ठीक है। अरे आई एम सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। Those when the child attempt to walk like his father, swing a stick and wearing specs, he is a may be spontaneous और डेरिबल, ठीक है। ये आप लोग जनरली चीजें समझ सकते हैं। सजेशन क्या है? सजेशन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। सजेशन एक प्रोसेस है किसका? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन का, विच हैज ए नो लॉजिकल और सेल्फ एविडेंट बेसिस। इट मे कंसर्न थ्रू द लैंग्वेज, पिक्चर और सम सिमिलर मीडियम, ठीक है। Advertising are based on the fundamental physiological principle of suggestion, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में कि चाइल्ड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। भाई बच्चे कैसे कर पाएंगे? वो तो अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ एक्शंस आर द रैंडम। एज ही ग्रो इन एज ही कम्स टू नो हाउ टू द नेचर ऑफ द थिंग विल सेटिस्फाई हिज नीड्स। ही ग्रेजुअली identify what he need for happy in his life, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है सोशल इंटरकोर्स का, ठीक है। ये एक मीडियम है कल्चरल ट्रांसमिशन का, क्योंकि एक लैंग्वेज ऐसी चीज होती है जो आपके सोसाइटी हो या आपका सोशलाइजेशन हो या आपका सोशल कल्चर हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपकी लैंग्वेज। एट द फर्स्ट चाइल्ड अल्टर सम रैंडम syllables which have no meaning but gradually he come to learn his mother tongue, ठीक है। लैंग्वेज मोल्ड करती है पर्सनालिटी को ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम से ही जो बच्चे की पर्सनालिटी है ना, वो कौन मोल्ड करता है? वो लैंग्वेज होती है जो मोल्ड कर सकती है, ठीक है। कुछ एजेंसीज हैं आपके सोशलाइजेशन की, जैसे आपकी फैमिली हो गए, आपके स्कूल हो गया, आपके प्लेमेट और फ्रेंड्स हो गए, आपके क्रच हो गए, आपके स्टेट्स हो गए, ये सब क्या है? आपकी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की। इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? ये प्रोसेस है इन विच मैन कम टू नो हिमसेल्फ एंड एक्वायर द सेंस ऑफ इनर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू वन ओन सेल्फ। When a man does not think simply because of the other do the same thing because of its own self prove it. Individualization is carried by his own individuality, which is a quality to the him. Socialization bring man to relation with other, but individualization make him to the autonomous or self-determining. The process of individualization is carried not only the individual himself but also for by the society. कुछ एस्पेक्ट्स हैं सोशलाइजेशन के, इंडिविजुअलाइजेशन के और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल ग्रुप्स, ठीक है। He carries their own individuality which to quality to them. Socialization bring man into relation with other but individualization make him to the autonomous or self determining। ये मैंने आपको बता दिया। एस्पेक्ट्स में क्या है? लर्निंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एटीट्यूड through the object and individualization is kind of depending into ourselves. So individualization is a process of learning different from other people. Compare with other person, he have any such kind of different from other. The people isolate from each other develop different type of personality, जैसे high maturity, over intelligence या shyness जो होती है, ठीक है। Individual on the level of new form of self and regarding attitude, such a new thinking develop within himself, consists in becoming aware of one specific character and in rise of the new kind of self-evolution. He begins to regard his life and character as a unique. Individualization through the object. People come to have fixed feeling towards a certain people and object. The pleasant and the landed more settled in the wishes they reach mobility. मतलब the family condition also shape the individual, ठीक है। Depending into ourselves, feeling separation becomes lonely, may lead as an individual to introspection. Under such condition has developed in the individual a feeling privacy and partial association. पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। बिहेवियर ऑल्सो डिस्टर्ब द इंटीग्रेशन ऑफ द एटीट्यूड सिस्टम विद इन द पर्सनैलिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इट मीन द इंडिविजुअल इज नॉट द एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी,
who has failed to organize the shape of the goal of the life. ये क्या होते हैं, बहुत वाइल्ड होते हैं, ठीक है. The part of social structure is not perform their function efficiently or perform them badly. There occur imbalance in the society, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी अल्कोहलिज्म है, जिनको बहुत अल्कोहल की आदत है, क्रिमिनल्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, हु आर मेंटली नॉर्मल बट सोशली जो है वो एबनॉर्मल हो चुके हैं. ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. सॉरी गाइस, वो मैं आपके उसमें डालना भूल गई थी, भूल नहीं गई थी, बट मैंने डाला था, वो पता नहीं कैसे क्या दिक्कत हो गई कि वो मुझसे डिलीट हो गया. तो हम पढ़ते हैं सोशल ग्रुप. मैं उसका आपको छोटा छोटा यहाँ पे समझा दूंगी सारा, ठीक है. सोशल ग्रुप में मैंने सोशल की आपको डेफिनेशन बता दी है. ए मैन इज ए सोशल एनिमल को नो कैन लिव इन ए आइसोलेशन. इनफैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन लाइफ इन्फ्लुएंस टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ द मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है. सब डेफिनेशन जो है मैं आपको बता चुकी हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता सकती हूँ. एक तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्लीज आप लोग यहीं से इसको लिख लीजिएगा. आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है. यूनिटी, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, यूनिटी, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, ठीक है. फीलिंग्स, इंटरेस्ट, ठीक है. सिमिलर बिहेवियर, एंड ग्रुप नॉर्म्स. ये सारे किस में आते हैं, ये सारी करेक्टरिस्टिक हैं आपके सोशल ग्रुप की, ठीक है. उसके बाद आपके सोशल ग्रुप मतलब ग्रुप एंड सोसाइटी का डिफरेंस मैं बता देती हूँ. ग्रुप में क्या है, कलेक्शन होगा ह्यूमन बीइंग का, बट सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप है. ग्रुप में आर्टिफिशियल क्रिएशन है, बट सोसाइटी में एक नेचुरल ग्रोथ है. ग्रुप में मेंबरशिप जो है वो वॉलेंट्री है, बट सोसाइटी में मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी होती है. ग्रुप इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, बट सोसाइटी जो है हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होती है. ग्रुप जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, बट सोसाइटी एक जनरल पर्पस के लिए है. ग्रुप मार्क्ड बाय द कोऑपरेशन, बट सोसाइटी जो है वो मार्क्ड बाय बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. ग्रुप जो होता है वो टेम्परेरी होता है, सोसाइटी जो होती है वो परमानेंट होती है. ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे. ग्रुप एंड सोसाइटी में ग्रुप परमानेंट है और सोसाइटी टेम्परेरी. ग्रुप और इंस्टीट्यूशन में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो ग्रुप में वो ह्यूमन बीइंग्स का कलेक्शन होगा. इसमें सेट ऑफ folkways एंड मोर. इसमें आर्टिफिशियल क्रिएशन होगा, नेचुरल ग्रोथ होगी. ये ग्रुप जो है वो टेम्परेरी है, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है. ऐसी कम्युनिटी और ग्रुप में डिफरेंस है. ग्रुप आर्टिफिशियल क्रिएशन है, कम्युनिटी एक नेचुरल ग्रोथ है. ग्रुप फॉर्म टू रियलाइज सम स्पेसिफिक पर्पस ऑफ, ठीक है. और इंडिविजुअल कम्युनिटी जो है वो इंक्लूड करती है होल सर्कल ऑफ द लाइफ, ठीक है. कुछ फंक्शंस हैं ग्रुप के. पहला, डिफाइनिंग बाउंड्रीज, choosing leader, making decision, setting goal, assigning task, ठीक है. डिफाइनिंग बाउंड्रीज में क्या है, टू आइडेंटिफाई हु आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप, सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस मच इज यूज टू मेक द बाउंड्रीज, ठीक है. चूजिंग लीडरशिप में ग्रुप आर नेचर मस्ट रिवॉल्व द इशू ऑफ लीडरशिप. मेकिंग डिसीजन में अमोंग द सोसाइटी, मेकिंग डिसीजन आर मेड टू इन्वॉल्विंग
everyone else in the community. ठीक है. Among modern society में group use a voting system to determine the decision of group to save time and energy. Setting goals, all group must have a goal. A goal may be a general such as protecting the environment to the narrow like a getting to a beach resorts. ठीक है. Goal change every time depends on the challenges faced by the group. ठीक है. Assigning task क्या होता है? Group decision making, leadership all are important of the functions of group. Significantly only when task is assigned to each member of the perform. ये सारी चीजें आती हैं आपकी फंक्शन में. अब टाइप्स ऑफ ग्रुप में, एक सेकेंड गाइस, टाइप ऑफ ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल आइडेंटिफिकेशन में जाओगे तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. ठीक है. एंड देन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. प्राइमरी ग्रुप में स्मॉल इन साइज एंड करेक्टराइज बाय द पर्सनल नॉन रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर, जैसे फैमिली, बास्केटबॉल टीम एंड कपल्स वगैरह. प्राइमरी ग्रुप जो है बर्थ प्लेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. प्राइमरी ग्रुप क्या है? हेल्प ऑफ द सोशलाइजेशन. तो बस यही सारी चीजें हैं हम इन सब में, और ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं. मैं एक बार और देख लेती हूँ. प्राइमरी ग्रुप मैंने आपको बता दिया. सेकेंड ग्रुप में सारे बिजनेस, इनफॉर्मल, फॉर्मल चीजें आती है. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में वो रखा है, फैला हुआ है, ये सारी चीजें ही है आपका. तो बस आपका चैप्टर थर्ड जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है. चैप्टर थर्ड है ना? हाँ, चैप्टर थर्ड आपका कंप्लीट होता है. प्लीज गाइस लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच. एक स्टूडेंट ने मेरी वीडियो पे बहुत अच्छा कमेंट किया, उसके लिए रियली वेरी थैंक यू. ठीक है. आपके लिए सच में थैंक यू. आपने इतना अच्छा कमेंट किया, मेरे को अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस. चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं. हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ. कल का लेक्चर का जो टॉपिक है वो मैरिज होगा. प्लीज आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट उसको पढ़ के आना चाहता है, प्लीज एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर आई थिंक साक्षी. ठीक है. एक सेकेंड गाइस. हाँ साक्षी, थैंक यू सो मच साक्षी कि आपने मेरी वीडियो के लिए इतना अच्छा कमेंट किया. मेरे वर्क के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए थैंक यू सो मच. चलिए गाइस, अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ. प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, उस पर भी आपको कुछ कमेंट करना है तो श्योरली आप कमेंट कर सकते हैं. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपके कमेंट का तभी के तभी रिप्लाई कर दूंगी, या जल्दी से जल्दी मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया करूंगी. तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो. मैं कुछ टास्क लेने वाली हूँ अब इस चैनल के लिए, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस